Object oriented concept inside we learn about session number 6.4.3 व्हाट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म। उसका लिटिल बिट इंट्रोड्यूशन सेशन नंबर 5 के अंदर क्लियर किया था, बट हम डेप्थ में पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में सेशन नंबर 6 के अंदर लर्न करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट फॉर लिटिल बिट रिवाइज डायग्राम ऑफ द क्लास लाइक पर्सन, नेम, सिटी, जेंडर। बर्थ डेट के आगे माइनस सिंबल है। व्हाट इज माइनस सिंबल इंडिकेट? वेरी गुड, ये प्राइवेट है, राइट है। जैसे बर्थ डेट ऑलवेज प्राइवेट होती है। मैं एक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जितनी भी डे है वो सब जनरल है, राइट है। बट एक ऐसा डे है जो पर्सनल होता है, लाइक बर्थडे। समझ में आ रहा है? ओके, जैसे एग्जांपल एनिवर्सरी डे, राइट। एक्सवाइजेड जितने भी डे सेलिब्रेट करते हो वो सब जनरल है, पब्लिक है। बट आपकी बर्थ डेट वो ऑलवेज कैसी है? प्राइवेट है, आपका पर्सनल है। किसी ने आपको अपना बर्थडे विश नहीं किया जो आपका क्लोज फ्रेंड है या क्लोज रिलेटिव है, राइट है, तो आपको थोड़ा सा हर्ट होता है, मेरी बर्थडे है और आज मुझको विश भी नहीं किया और आपको सामने से मिलके चले जाता है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? यस, यही यहाँ पे इंडिकेट के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ। ये ओनली फॉर एग्जाम्पल था। प्रोफेशनल स्ट्रिंग है और बर्थ डेट के बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई किया, जैसे डेट इंटीजर इंटीजर इंटीजर, राइट। नेक्स्ट हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में क्लैरिफाई किया था। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट? शेप है, पर शेप के अंदर रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल, ये तीन क्या बोला जाता है? उसको शेप बोला जाता है, राइट है। इसके बाद हमने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म लर्न किया था। देखो अभी मिक्स जैसा हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या लर्न किया था? मैनीफॉर्म। याद आ रहा है आपको कुछ? यस। आप लोग सर अभी शेप के एग्जांपल था, यस, उसके अंदर एरिया भी था, उसके अंदर सर्कल, ट्राइंगल एज वेल एज रेक्टेंगल भी था। बट यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है? साथ में एरिया एरिया एरिया, नेम सेम। बट आप देख रहे हो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। ये एरिया किसकी बात करें? सर्कल की बात हो रही है। यहाँ पे एरिया किसका है? ट्राइंगल की बात हो रही है। और यहाँ पे एरिया किसका है? रेक्टेंगल की बात हो रही है। सेम अभी हम थोड़ा सा थियोरिकल लर्न करते हैं। देयर आर मैनी बी डिफरेंट ऑफ द सिंगल मेथड और ऑपरेशंस। एग्जांपल देता हूँ, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने अलर्ट लर्न किया था। अलर्ट नाम का एक फंक्शन है, राइट है, अलर्ट किया था। तो ये अलर्ट किसके लिए हमने यूज किया था? फर्स्ट नेम ऑल्सो, इसके अलावा मिडिल नेम ऑल्सो, इसके अलावा लास्ट नेम ऑल्सो। मेथड नेम क्या था? सेम स्पेलिंग था। जैसे सेम यहाँ पे एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, बट एरिया के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या है? डिफरेंट, उसको बोला जाता है मैनीफॉर्म। पॉलीएस्टर याद रखने का, अभी यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर मीन्स व्हाट? जैसे में प्लास्टिक बनाया जाता है, पॉलीथीन बनाया जाता है। एक रबर बैंड का बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। रबर बैंड जब देखोगे तो स्मॉल साइज में होता है, बट जब उसका आप यूज कर रहे हो तो वो रिसाइजेबल होता है। उसके अंदर पॉलीएस्टर है, उसके जो साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आपने स्टडी किया, वो क्या होता है? डबल हो जाता है। सेम यहाँ पर भी इसके जैसा ही है, मैनी फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट यूज है। जैसे एरिया नेम इस एक ही है, बट सर्कल है तो सर्कल के लिए एरिया और फॉर्मूला डिफरेंट है। जब ट्राइंगल है तो उसका डिफरेंट है, और रेक्टेंगल है तो यहाँ पर भी डिफरेंट है। तो आई होप सो मैनी फॉर्म का क्लैरिफाई किया। फिर भी वो डिफरेंट फॉर्म में होते हुए भी वो किस में है? सिंगल मेथड अदरवाइज ऑपरेशन के अंदर है, राइट है। ये सिंगल मेथड है, ये सिंगल मेथड है। फिर भी हम ये सबको शेप और हम एरिया ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको
डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बोल रहा था। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर मैंने क्या आपको स्टडी किया था, शेप के बारे में। शेप के अंदर रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल भी आ सकता है। बट जब पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर के अंदर नेम सेम है, फॉर्म मैनी है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे ये ध्यान रखने का, देखिए मैंने एरो को भी थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज यहाँ पे मैं नोट डाउन किया है वो, रेड फॉन्ट से हाईलाइट किया है वो, और ग्राफ माइंड में सेट करना, और अपना ये जो ग्राफ है वो प्रॉपर वे में नोट्स भी डिजाइन कर लेना ड्रॉ करने के साथ साथ। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम एक्स्ट्रा पॉइंट क्लैरिफाई करें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउ द डिफाइन मोर देन वन मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर इन द सिंगल क्लास। नहीं समझ में? अभी आगे वाले में हमने क्या लर्न किया था, एरिया, एरिया कितनी बार यूज किया था, 3 टाइम। बट एक एरिया किसके लिए था, सर्कल के लिए, एक एरिया किसके लिए था, रेक्टेंगल के लिए, और एक ट्राइंगल के लिए। अभी समझ में आया? मैं और भी बेस्ट एग्जांपल दूंगा, कंटिन्यू लास्ट वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। और पूरे सेशन कंप्लीट करना, जैसे आपने फर्स्ट स्टार्ट किया है लास्ट एंड तक, टोटल जितने भी हमारे सेशन यहाँ पे कंप्लीट है, प्लीज इसके ऊपर फोकस करना, नोट्स बनाना। अगेन एंड अगेन मैं रिपीट करवा रहा हूँ, दिस फीचर्स इज ऑल्सो नॉन एज अ फंक्शन एंड मेथड ओवरलोडिंग। जैसे एग्जांपल, मैंने रबर बैंड के ऊपर ओवरलोड किया था, तो उसमें क्या था, उसका शेप चेंज हो चुका था ना, रिसाइज हो चुका था। सेम यहाँ पर भी है। ओके, मैं कंटिन्यूस, आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब में, कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हो और इसमें बोरिंग होगा। ओके, तो आपके ऊपर लोड हो रहा है ना, सेम यहाँ पर भी उसके जैसा ही है। एक ही स्टूडेंट कितने सारे सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है, राइट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, अकाउंट, कॉमर्स, यस या नो? आपके ऊपर ओवरलोड है। सेम यहाँ पर भी एरिया, 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 नेम सेम, बट उसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या है, डबल कोट के अंदर क्या लिखा था, एक एरिया सर्कल के लिए, एक एरिया रेक्टेंगल के लिए, एक एरिया किसके लिए था, ट्राइंगल के लिए। अभी डेफिनेशन रीड करिए, मोर देन वन मेथड हैविंग सेम नेम। तो आगे वाले में टोटल कितनी मेथड थी, 3, एरिया, 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 नेम सेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। सिग्नेचर कहाँ पे था, जो एक डबल कोट के अंदर लिखा जाता है तब। अभी देखिए वापस मैं आपको रिपीट करवा दे तो समझ में आया। ये कौन सी है, एरिया 1 मिस मेथड 1, एरिया 2 मिस मेथड 2, एरिया 3। बट ये डबल कोट के अंदर जो लिखा है ना, दिख रहा है, उसको क्या बोला जाता है, उसके 3 नेम है। आप उसको आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो, सिग्नेचर बोल सकते हो, या पैरामीटर। अगेन रिपीट करवा देता हूं, डबल कोट के अंदर जो लिखा जाता है उसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, पैरामीटर, अदरवाइज सिग्नेचर। जिसे हम ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जब जावा या पाइथन जैसी लैंग्वेज आप लर्न करोगे, इसमें कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट। एवरी मेथड इनसाइड, हम यहाँ पे जो डबल कोट, जो पैरेंथेसिस है, उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट, सिग्नेचर, पैरामीटर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे यही डेफिनेशन यहाँ पे क्लैरिफाई, ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आल्सो अलाउ राइट एक्सप्रेशन यूजिंग ऑपरेटर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। एक्सप्रेशन मींस व्हाट, एग्जांपल देता हूं, n1 माइनस n2, ऐसे ही डेट 1 माइनस d2। जैसे यहां पे क्या था, एरिया, एरिया, एरिया 3 टाइम यूज किया था, पर ये एरिया किसके लिए था, सर्कल के लिए, ये एरिया किसके लिए था, ट्राइंगल के लिए, और ये इस एरिया रेक्टेंगल के लिए। यहाँ पे नेम क्या था, सेम, इसके लिए इसको क्या बोला गया था, फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग। सेम यहाँ पे आप देखोगे तो n1 माइनस n2, d1 मीन्स डेट माइनस d2। आप देख रहे हो यहाँ पे सिंबल कौन सा है, माइनस, तो ये सेम सिंबल यूज हो रहा है यहाँ पे, माइनस माइनस, तो उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। ये पूरी लाइन को एक्सप्रेशन, बीच में जो सिंबल है ना उसको बोला जाता है ऑपरेटर। अभी यहाँ पे आपको समझा दो, अरिथमेटिक ऑपरेटर टोटल 5, कौन से, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एंड यहाँ पे बोला जाता है उसको परसेंटेज बोल,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको बोला जाता है मॉड्यूलस। क्या बोला जाता है? मॉड्यूल। इसको बोला जाता है ऑपरेटर। अगेन मैं रिपीट करूं, अरिथमेटिक ऑपरेटर टोटल कितने हैं? 5, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट वन मॉड्यूलस। जो परसेंटेज का सिंबल है बट हम बोलेंगे उसको मॉड्यूलस। क्लियर है? उसके अलावा यहाँ पे दूसरा भी एक पॉइंट्स है n1 माइनस n2 और d1 माइनस d2। तो ये दोनों क्या है? यस, उसको बोला जाता है ऑपरांड। क्या बोला जाता है? ऑपरांड। ये जो सिंबल है उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटर। क्लियर है इतना? ये हमने पॉइंट्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म मीन इसके इनसाइड दिस टाइप ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म अचीव थ्रू द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे सिंबल हमने माइनस माइनस 2 बार यूज किया, तो ये सिंबल को क्या बोला जाता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्लियर है ये कंसेप्ट? यस। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव 2 टाइप्स ऑफ द लोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कितने टाइप का लोड होता है? 2। एक फंक्शन ओवरलोडिंग, सेकेंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अभी यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई करवा देता हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर क्या डिफरेंट है। ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग का दूसरा नाम क्या था? क्या था? मेथड ओवरलोडिंग। क्या था? मेथड ओवरलोडिंग। ओके, ये हुआ इसका मेन यूज। अभी इसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर के अंदर जो सिंबल था प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन राइट एंड मॉड्यूलस, ये सिंबल का आप कंटिन्यूस यूज करते हो तो उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बट उसके बाद यहाँ पर भी फंक्शन ओवरलोडिंग का भी यूज होता है, राइट? तो ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लैरिफाई करना था। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? मेथड ओवरलोडिंग। उसमें क्या होता है? सेम नेम बट आर्ग्यूमेंट क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। क्लियर है? इसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है? सिंबल सेम। सिंबल क्या होना चाहिए? सेम। तो ये देखो, इन अ जनरल द कैपेबिलिटी ऑफ द यूजिंग सेम नेम टू द मीनिंग डिफरेंट थ्रिंग द डिफरेंट कंटेंट इज कॉल्ड द ओवरलोडिंग। अभी ये टेक्निकल डेफिनेशन नहीं समझ में आए, जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको उसके और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है इतना पॉइंट्स? प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑपरेटर मीन्स व्हाट, फंक्शन मीन्स व्हाट और मेथड मीन्स व्हाट। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा गया पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जब कंपाइल्ड पॉलीमॉर्फिज्म होता है तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या है? मेथड ओवरलोडिंग। मेथड का दूसरा नाम फंक्शन ओवरलोडिंग। इसमें क्या होना चाहिए? सेम नेम बट सिग्नेचर क्या होगा? आर्ग्यूमेंट क्या होगी? डिफरेंट, राइट है? आर्ग्यूमेंट को क्या बोला जाता है? पैरामीटर, सिग्नेचर, राइट है, एंड आर्ग्यूमेंट। ऑपरेटर मींस व्हाट? कितने टाइप के ऑपरेटर्स है टोटल? मैंने बेसिक 5 ऑपरेटर मैंने एग्जांपल समझाए। अरिथमेटिक, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज मॉड्यूलस। ओके, ये हमने क्लैरिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लैरिफाई करना है। अगेन मैं आपको रिपीट करवा दूं, पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप्स। मेथड, मेथड का दूसरा नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन के अंदर नेम सेम, लाइक हमने शेप, शेप, शेप कितनी बार यूज किया था? 3 टाइम। पर एक शेप किसके लिए था? सर्कल के लिए। एक शेप ट्राइंगल के लिए और एक शेप किसके था? रेक्टेंगल के लिए। तो यहाँ पे क्या था? स्पेलिंग सेम, फंक्शन मीन शेप शेप शेप, फंक्शन नेम सेम बट आर्ग्यूमेंट क्या थी? डिफरेंट। तो ये मेथड को क्या बोला जाता है? मेथड ओवरलोडिंग, अदरवाइज फंक्शन ओवरलोडिंग। इसके अपोज में क्या था? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अरिथमेटिक ऑपरेटर ओवरलोड कितने हैं? 5। कौन से? प्लस, माइनस, डिवीजन,
मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस, टोटल 5 ऑपरेटर्स है। क्लियर है? नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम और भी यहाँ पे क्लैरिफाई करके, फॉर एग्जांपल वी कैन यूज द एक्सप्रेशन डेट 1 डेट 2, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है माइनस सिंबल। मैंने आपको उसका एग्जांपल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वेयर बोथ ऑपरेंड्स, डेट को क्या बोला जाता है और डेट 2 को क्या बोला जाता है? ऑपरेंड्स। उसके बीच में जो सिंबल है उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हियर operator minus is performed in the way different than performing subtraction of the two number, जैसे date 1 minus date 2, इसे सेम n1 minus n2, दोनों में माइनस का ही ऑपरेशन हो रहा है। तो ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखिए, here same operation is given the different meaning depend upon the data type in the ऑपरेंड्स यूज। आप कौन सा ऑपरेंड यूज करो? जैसे यहाँ पे डेट 1 है माइनस डेट 2 है, सेम n1 माइनस n2 है। क्लियर है इतना? तो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको ग्राफ के थ्रू और रियल एग्जांपल के थ्रू क्लैरिफिकेशन करूँ, इसके लिए आगे वाले जो पॉइंट्स है ना मुझको यहाँ पे कंटिन्यूस रिपीट करना पड़ेगा। इसमें एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन है। अभी देखिए यहाँ पे एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन के अंदर है, प्लीज यहाँ पे और भी ध्यान रखना, यहाँ पे एंड वर्ड यूज किया है। क्या है? एंड। और एंड का मीनिंग क्या होता है? दोनों चॉइस कर सकते हो, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इन वन क्लास आर कंपोज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द अदर क्लास। अभी देखो, कंपोज करना मीन्स व्हाट? डिजाइन करना। एक क्लास में से दूसरा ऑब्जेक्ट कंपोज कर रहे हैं, ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एग्रीगेशन और कंपोजिशन। एक क्लास में से नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पर इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर में क्लैरिफाई करूंगा। देखना, एक एग्जांपल बेस्ड है। इट इज रिप्रेजेंट हैज अ अदरवाइज अ पार्ट ऑफ, हैज अ अदरवाइज पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। जैसे दो क्लास के बीच में क्या रिलेशनशिप है? हैज। अदरवाइज दूसरा है अ पार्ट ऑफ। जैसे टीचर्स एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसे होता है? हैज अ पार्ट ऑफ। समझ में आ रहा है? जैसे आप स्टडी के लिए या आप ऑनलाइन के लिए यूट्यूब के अंदर आप ज्वाइंट हो, तो वो रिलेशन कैसा है? हैज और पार्ट ऑफ। एग्जांपल देता हूं, मदरबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर है तो बट ओएस उसके अंदर मदरबोर्ड तो होगा ही होगा। आप साइंस के स्टूडेंट हो तो इसके लिए कंपलसरी केमिस्ट्री फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट तो स्टडी करने ही पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे जब आप ये पॉइंट स्टडी करो तो इसके इनसाइड हैज और पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास। एग्रीगेशन रिप्रेजेंट नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप। एग्रीगेशन कैसा बिटवीन टू क्लास के अंदर? नॉन एक्सक्लूसिव। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राइट है? नेक्स्ट, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लास है, एक क्लास का नाम है नेम, दूसरे क्लास का नाम है एड्रेस और थर्ड क्लास का नाम है पर्सन। नेम के अंदर आप देख रहे हो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम है। राइट है? इसके बाद यहाँ पे ये है वेरिएबल्स। एड्रेस नाम के क्लास के अंदर हाउस, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड। सेम पर्सन, पर्सन के अंदर ओवरलोडिंग हो रहा है, तो बट वैसे देखो पर्सन है तो उसका खुद का नेम भी यहाँ पे होना चाहिए। पर्सन है उसका एड्रेस भी है तो एड्रेस भी यहाँ पे। तो देखो दोनों एक बार रिपीट नहीं होगा, ये सब डिटेल में वापस यहाँ पे लिखूंगा तो प्रोग्राम की लेंथ क्या हो जाएगी? लॉन्ग हो जाएगी। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं पर्सन है तो पर्सन के अलग अलग क्लास है, बट दोनों में देखो ये डिस्प्ले कॉमन फीचर्स है। तो ये क्या है? मेथड ओवरलोडिंग। डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले, तीन क्लास के अंदर मेथड क्या है? सेम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये है रिलेशनशिप एज अ और पार्ट ऑफ। पे पर्सन है तो पर्सन का क्या होना चाहिए? कंपलसरी नेम होना चाहिए, पर्सन का एड्रेस होना चाहिए। सेम नेम है तो नेम का पार्ट क्या है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम उसका पार्ट है।
सेम एड्रेस है तो हाउस, स्टेट, सिटी, स्टेट, पिन कोड वो उसका क्या है, पार्ट है। आई होप सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, क्लियर है। नेक्स्ट, एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन, दोनों में क्या डिफरेंट है। अभी तक क्या था, एंड था, दोनों में क्या डिफरेंट है वो क्लैरिफाई करते हैं। इन एग्रीगेशन द क्लास दैट परफॉर्म पार्ट ऑफ द ऑनर क्लास कैन बी एग्जिटिंग इंडिपेंडेंटली, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। समझाता हूं। द लाइफ ऑफ द ऑब्जेक्ट द पार्ट क्लास इज नॉट डिटरमाइंड बाय द ऑनर क्लास, दूसरा क्लास जो खुद के ऑनर का क्लास है उसके ऊपर डिपेंड है। समझाता हूं। अगेन वही सेम एग्जांपल, मदरबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, कीबोर्ड, माउस, राइट है, मॉनिटर, वो भी ये सब किसका पार्ट है, कंप्यूटर का ही पार्ट है। पार्ट क्लास इज नॉट डिटरमाइन द ऑनर क्लास, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस वो सब उसके एक्स्ट्रा पार्ट ही से है, इसके लिए तो उसको कंप्यूटर बोला जाता है। जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कंपलसरी अकाउंट, स्टेट, ये सब सब्जेक्ट आपको स्टडी करना ही पड़ता है, तभी तो आपको कॉमर्स के स्टूडेंट बोला जाता है। समझ में आ रहा है। इट कैन बी एग्जिट एज ए सेपरेट आइटम इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर, हम उसके बोला जाता है कंप्यूटर, पर आप सेपरेट भी बोल सकते हो। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड एंड माउस वो कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, तो हमने सेपरेट किया कंप्यूटर से। इसके बाद क्या किया, मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है, मदरबोर्ड एक प्रोसेसिंग सर्किट है। समझ में आ रहा है। अभी तक हम क्या बोल रहे थे, मदरबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मींस मदरबोर्ड हैज अ पार्ट ऑफ, और यहाँ पे डिफरेंट है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड है पर ध्यान रखना है, एंड कहाँ पे, ओके, दोनों में डिफरेंट कहाँ पे, वर्सेस कहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, टू पर्सन क्लास है, अभी अच्छी तरह ऑब्जर्व करना। हमने अभी तक क्लास पर्सन पर्सन ये दो है, उसमें ऑब्जेक्ट बनाया P1 एंड P2। P1 के अंदर डेटा डिफरेंट है, इसका भी नेम है, इसका भी नेम है। नेम के अंदर क्या है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सेम यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जो P1 है उसका नाम है मीरा, P2 है उसका नेम है श्याम, मिडिल नेम मोहन एंड यादव। ये सब कुछ डेटा पर्सन 1 के है, बट हो सकते हैं दोनों का एड्रेस सेम हो सकता है ना, सेम बिल्डिंग में रहते हो, दोनों का हाउस के जो एड्रेस है वो सेम हो सकते हैं। नहीं समझे, ओके एग्जांपल देता हूं, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 दोनों डिफरेंट है, बट दोनों का होम एड्रेस डिफरेंट है, दोनों का नेम डिफरेंट है, दोनों का फादर नेम डिफरेंट है, बट दोनों का स्कूल का एड्रेस सेम हो सकता है, कॉलेज का एड्रेस सेम हो सकता है, सेम क्लास में स्टडी कर रहे हैं, तो सेम यहाँ पे सिचुएशन है। पर्सन 1 डिफरेंट है, पर्सन 2 डिफरेंट है, उसके ये डेटा भी डिफरेंट है, पर कॉमन क्या है, उसका एड्रेस। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो हो सकता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कॉमन एड्रेस भी हो सकता है, राइट। तो ये सब कुछ पॉइंट क्लैरिफाई करना। देखिए यहाँ पे मैंने एरो के थ्रू भी क्लैरिफाई किया हुआ है, प्लीज ये सब ग्राफ को प्रॉपर वे में स्टडी करना। रेफरेंस बुक के अंदर भी ये सब ग्राफ दिया हुआ है, पर मैंने इसको बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करने की ट्राई कर रहा हूँ। Aggregation and composition के inside the class can be contain object of other class is known as a honor class, otherwise wall class भी बोला जाता है, ओके अदरवाइज क्या बोला जाता है, एग्रीगेशन क्लास, ऑब्जेक्ट के अदर के। अभी देख सेम क्लास कैन बी कंटेन ऑनर क्लास खुद का हो तो उसको क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट क्लास, पार्ट क्लास एंड एग्रीगेटेड क्लास। यहाँ पे एग्रीगेटिंग क्लास है तो प्लीज इसको आप अच्छी तरह समझिएगा। अदर क्लास हो, रिपीट करते हैं हम, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑनर क्लास, वॉल क्लास, एग्रीगेटिंग क्लास। ऑनर क्लास है
तो उसको क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट क्लास, पार्ट क्लास और एग्रीगेटेड क्लास। आई होप सो एक पॉइंट आपको कंटेंट समझ में आ रहा है और इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा और प्रॉपर वे में ग्राफ बनाना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे अदर क्लास है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑनर। इसका दूसरा है वॉल एंड एग्रीगेटिंग मीन्स ING। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जिसे सेम ऑनर क्लास है, अदर की जगह पे क्या होगा? ऑनर क्लास। तो इसके अंदर कैसे याद रखना पड़ेगा? सब्जेक्ट क्लास, पार्ट क्लास एंड एग्रीगेटेड ED क्लास। ओके, ये यहां पे ध्यान रखना। क्लियर इतना पॉइंट्स? उसके अंदर कंटिन्यू, एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन के इनसाइड द मदरबोर्ड इज नॉट एक्सिक्यूटिव एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर। कंपोजिशन रिप्रेजेंट द एक्सिक्यूटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास। देखिए यहाँ पे क्या आपको, कंपोजिशन इज ए स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ द एग्रीगेशन। कंपोजिशन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ द एग्रीगेशन है जो लाइफ टाइम है, मीन्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपको इंडिकेट दे रहा है और एग्जिटिंग क्लास से डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ के थ्रू भी क्लैरिफाई करूंगा तभी और भी समझ में आएगा। एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन के इनसाइड एग्रीगेशन क्लास इज डिलीटेड। देखना, एग्रीगेशन क्लास डिलीटेड, it is a part object all will be also deleted. For example, when the object class person is deleted, जैसे person को ही डिलीट करें तो उसके साथ साथ उसका नाम भी क्या हो जाएगा? डिलीट। अभी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, अच्छी तरह समझना। जैसे किसी की डेथ हो गई तो उसके साथ साथ उसका नाम भी चला जाता है, यस या नो? बट उसका एड्रेस वो रहता है क्योंकि उसमें दूसरे भी फैमिली मेंबर वहां पे लिविंग है, वहां पे अवेलेबल है, प्रेजेंट है। सेम कंपोजिशन रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंट यूजिंग द फील्ड डायमंड। ये एक सिंबल है, कैसा है? डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नहीं समझ में? डोंट वरी, मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं, इसके बाद और भी पॉइंट समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कितने क्लास हैं? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। इसमें से मेन क्लास कौन सा है? पर्सन। पर्सन का ही क्या होना चाहिए? नेम होना चाहिए। और पर्सन का ही क्या होता है? एड्रेस होता है। पर दोनों में डिफरेंट क्या है? देखो, पर्सन का और नेम क्लास का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जैसे पर्सन की डेथ हो गई या डिलीट हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका नाम भी क्या हो जाता है? डिलीट। जैसे एग्जांपल, आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, IT कंपनी के अंदर, और आप जॉब छोड़ देते हो, ओके, तो ऑटोमेटिकली आपके जो डेटाबेस में आपका नाम भी क्या हो जाता है? लीव कर देते हैं वहां से। बट हो सकता है वो IT ऑफिस की एड्रेस तो सेम रहेगा। तो इसके बीच में देखिए, मीन्स आपका नाम पर्सन के साथ लाइफ टाइम तक जॉइंट होता है। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कंप्लीट है, इसके लिए उसको कंपोजिशन बोला जाता है। और आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है? कंप्लीटली फिल डायमंड शेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ये एग्रीगेटेड है, सब्जेक्ट भी बोला जाता है और पार्ट क्लास है जो इसके साथ जॉइंट है। पर ये दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो ये जो फील डायमंड है वो कैसे इंडिकेट करता है? कंपोजिशन और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इंडिकेट करता है। सेम उसके अपोज में एड्रेस है। जैसे ये पर्सन डिलीट होगा तो IT कंपनी का एड्रेस तो सेम रहता है, ओके, ये सब कुछ डिटेल सेम रहेगी। पर ये जो एम्प्टी डायमंड है वो क्या इंडिकेट करता है? एग्रीगेशन। कंप्लीट डायमंड कंपोजिशन, एम्प्टी डायमंड एग्रीगेशन। क्लियर है? जैसे पर्सन के साथ एड्रेस तो इंपॉर्टेंट है, पर पर्सन डिलीट होगा तो आपका एड्रेस डिलीट होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। क्लियर है? इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है? एग्रीटिंग, ऑनर क्लास एंड वॉर क्लास। मीन्स ये क्लास डिलीट हो गया, एग्रीगेटिंग क्लास डिलीट हुआ, ऑनर क्लास डिलीट हुआ या वॉल क्लास डिलीट हुआ तो ऑटोमेटिकली उसका नेम भी क्या हो जाता है? डिलीट। इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जैसे एग्जांपल दूं, मैं व्हाट्सएप डिलीट कर दूं तो उसके अंदर सब डेटा भी क्या हो जाता है? मोस्टली डिलीट हो जाता है।
आपको बैकअप करने के लिए देते हैं, वो सजेशन है, एक ऑप्शन अवेलेबल है, राइट है। मैं पेन ड्राइव फॉर्मेट लगाऊँ तो सब क्या हो जाता है, डिलीट, बट उसके अंदर मैंने लिमिटेड फाइल को डिलीट करने की ट्राई किया है तो वही डिलीट हो रहा है। एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन मीन्स व्हाट, एग्रीमेंट है टेम्पोररी, जिससे आपका और अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, आपका और प्रोफेसर का रिलेशनशिप कैसा है, एग्रीगेशन जैसा। आई होप सो ये पॉइंट और एग्जांपल के थ्रू ये सब कुछ पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होते जा रहा है। ओके, नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी हम प्रॉपर वे में रिपीट करेंगे। प्लीज ये सिंबल याद रखना, कंपोजिशन का कौन सा सिंबल है, कंप्लीट डायमंड, और एग्रीगेशन का एम्प्टी सिंबल। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।